और चलिए बात नीट यूजी रिजल्ट की कर लेते हैं। एनटीए ने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 11.21 लाख छात्रों ने क्वालिफाई किया है। पंजाब और हरियाणा के 2 छात्रों ने 715 अंक लाकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। परीक्षा में 58% छात्राओं ने क्वालिफाई किया। 21 जून को नीट की पुनः परीक्षा हुई थी। करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। सफल छात्रों में सबसे ज्यादा 1.7 लाख छात्र उत्तर प्रदेश से हैं। और इसी के टॉपर हमारे साथ नीट यूजी 2026 के टॉपर आर्यन गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आर्यन आपका, और आपको बहुत बधाई टॉप करने के लिए। जब पुनर्परीक्षा हुई, जब दोबारा आपने एग्जाम दिया, तो क्या संशय था कि उस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे जैसा पहले किया था, और जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा, जरा बताइए। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर मुझे ये था कि जब पेपर लीक हुआ और फिर से नीट का अनाउंसमेंट आई, तब जरूर लगा था, आई वॉज डेवस्टेटेड। मुझे लगा था कि यार फिर से उतना पढ़ना पड़ेगा, उतनी वापस जो 2 साल पढ़ाई करी है, जो बुक्स बंद कर दी थी वापस खोलनी पड़ेंगी, वापस वही रूम्स में जाके हल्का सा डिप्रेसिव माहौल में पढ़ना पड़ेगा। पर फिर अपने आप को संभाला कि चलो कोई ना, 22 लाख बच्चे मेरे साथ दे रहे हैं पेपर, तो आई एम नॉट अलोन। तब अपने आप को शांत किया हल्का सा। अगले दिन से 13 मई से ही पढ़ना शुरू किया फिर से, और फिर रीनीट में बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी रैंक के एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कॉलेज के एक्सपेक्टेशन के मैंने पेपर दिया, और फिर रिजल्ट आपके आगे। आर्यन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने री एग्ज़ाम दिया, आप बता भी रहे हैं कि वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। आप इसका एक तरह से क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को? और प्लानिंग पढ़ाई की कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत से जो अभी बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो अपीयर करना चाहते हैं अगले नीट में, वो जानना चाहते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया आपने पढ़ाई को लेके। देखो, अगर बात है क्रेडिट की, तो ये आई एम नॉट दी ओनली शेयर होल्डर। बहुत सारे मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, और सबसे जरूरी मेरा बड़ा भाई आदित्य गुप्ता, उन्होंने मेरे इस रैंक, इस मार्क्स को लाने में बहुत ज्यादा मदद करी। अगर मैं बोलूं कि ये रैंक मेरे से ज्यादा मेरे बड़े भाई का है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मेजर, बहुत क्रूशियल रोल था प्रिपरेशन के अंदर। अब बात है अगर टाइम मैनेजमेंट की, मैंने ये कोशिश करता था कि जो क्लास में पढ़ाते थे वही सेम चीज, जो होमवर्क दिया है, डीपीपी असाइनमेंट दिए है, वो कर लूं। और जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह है, वो जब चैप्टर खत्म हो जाता था तो तब कर लेता था। तो आप क्वालिटी स्टडी करते थे या 12 से 14 घंटे वाली पढ़ाई करते थे, जरा ये भी बताइए। जैसे अब ये होता है इनिशियली 6 आवर्स, क्या कहते हैं, क्लासेस 6 आवर्स सेल्फ स्टडी। अब ये होता है कि आई ऑलवेज से क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। चलो मैं ज्यादा पढ़ता था, पर मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ता भी था वो अच्छे ढंग से पढ़ता था, क्योंकि एज सच कोई डिस्ट्रैक्शन इतनी नहीं थी, तो दैट हेल्प मी। पर अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी हो कि आप चाहे कम पढ़ो, पर जब पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, इफेक्टिवली पढ़ो। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे कि ऐसे बहुत सारे छात्र जो आपको सुन रहे थे आपसे इंस्पिरेशन लें। ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ाई करेंगे और नाम रोशन करेंगे अपने परिवार का। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो नीट यूजी का रिजल्ट आ चुका है, और टॉपर को आप सुन रहे थे आर्यन गुप्ता। वो बता रहे थे कि क्वालिटी स्टडी पर फोकस करना सबसे अच्छा तरीका होता है।